हेलो, मैं तेजबहादुर श्रीवास्तव आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है शादी के लिए लड़की का चुनाव। तो यहाँ मैं लड़की और लड़के दोनों के कंसेप्ट में बात करूँगा, ठीक है। देखिए, संसार में यक्ष लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, गंधर्व लोग, नरक लोग सब एक्सिस्ट करते हैं। पुराणों में जो जो बातें लिखी हैं वो सभी बातें एकदम करेक्ट हैं। और मैं ऐसे बहुत से साधुओं के परिचय में आया हूँ जिनने शिवलोक के दर्शन किए हैं, भगवान शिव के दर्शन किए हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनने स्वर्गलोक के भी दर्शन किए हैं। जब मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मैं इस पृथ्वी लोक में एक मनुष्य जीवन के रूप में हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी मैं 30 साल का हूँ तो 80 साल 90 साल के बाद मुझे कभी तो डेथ आएगी। तो मैं अपना ये 40 साल से 50 साल का समय करोड़ों की संपत्ति खरीदने में, सुंदर स्त्री की तलाश करने में, शारीरिक सुख प्राप्त करने में क्यों बर्बाद करूँ। मेरे पास यह 40 साल से 50 साल का टाइम है जो कि एक बहुत ही बेस्ट टाइम है। Got it? ये जो 40 से 50 साल का समय है, इस समय का ऐसा यूटिलाइज किया जा सकता है कि हम ईश्वर की काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच सकें, उसको खोज सकें। और रही बात शादी विवाह और लड़की की, तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई मुझसे जानना ही चाहता है तो शादी के लिए लड़की कैसी होना चाहिए, मैं यहाँ लड़की लड़के दोनों के कंसेप्ट में बात करूँगा। लड़की के पास भले कुछ भी ना हो तब भी चलेगा, पर चरित्र सही होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए। आजकल की शादी सिर्फ दिखावे की रह गई है। पैसे देखकर शादी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी लड़के का जॉब है, ही इज़ वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी और उसका पैकेज है मंथली 4 से 5 लाख, वी कैन से 60 लाख पर एनम। वो लड़की भी सुंदर है, बस इतना देखकर लोग शादी कर देते हैं। क्या इतना किसी शादी के लिए सफिशिएंट है? यदि लड़के का आचरण सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, तो आप विश्वास मानिए यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। जहाँ धर्म नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, ईश्वर के वचनों का आदर नहीं है, वहाँ शादी की भी कोई गारंटी नहीं है। और मैं जब तक मंत्र पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, यदि मैं मंथली 30 से 40 हज़ार भी कमा रहा हूँ, तो मेरी जिससे भी शादी होगी, जो भी मेरी वाइफ होगी, उससे मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो अपनी लाइफ में पूजा पाठ से पुराण रामायण को महत्व दे, भागवत चर्चा को महत्व दे। यदि मैं मंथली 30 से 40 हज़ार अर्न कर रहा हूँ तो मैं अपनी सैलरी का 90% भी अपनी वाइफ को दे सकता हूँ। और यदि पैसे कम पड़ रहे हैं तो साइड बिजनेस के माध्यम से भी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। पर इन सब के बदले मुझे क्या चाहिए अपनी वाइफ से? मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि यदि वो अपनी लाइफ में पूजा पाठ और रामायण उसके पुराण को महत्व दे। यदि उसको भगवान राम प्रिय हैं तो वो 1 से 2 घंटे सुबह, 1 से 2 घंटे शाम को सीताराम का जाप करे, दोनों टाइम रामायण का पाठ करे। यदि आपको शिव जी प्रिय हैं तो 1 से 2 घंटे सुबह, 1 से 2 घंटे शाम को नमः शिवाय का जाप करे, शिवपुराण का पाठ करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को शिव जी प्रिय हैं और यदि वो बिना मन के भी 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दे, विश्वास मानिए एक ऐसा समय भी आएगा जब उसे ओम नमः शिवाय से लगाव हो जाएगा। वह बिना जाप किए नहीं रह पाएगी। इसका मतलब उसने पूरे समर्पण से, पूरे दिल से ओम नमः शिवाय को स्वीकार कर लिया है। जिसने दिल से एक बार भी ओम नमः शिवाय मंत्र को, शिव पुराण को, उनके नियमों को स्वीकार कर लिया, मतलब भगवान से माँ आदि शक्ति माता पार्वती ने भी उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा व्यक्ति फिर संसार में किसी को भी कभी धोखा नहीं दे सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि आपकी लाइफ में है, या ऐसा व्यक्ति यदि आपकी लाइफ में आएगा, तो आपकी लाइफ कितनी बेस्ट होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते।
इसलिए लाइफ में चरित्र को, संस्कार को, आचरण को और धर्म को महत्व दीजिए। भागवत चर्चा को महत्व दीजिए। और रही बात पैसे की, तो यस, लाइफ में पैसे की भी ज़रूरत है। जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसा होना चाहिए, पर पैसा नशा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत पॉइंट्स थे जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। आगे यदि आवश्यकता समझ आती है तो मैं इसी सब्जेक्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर।